बच्चों, आपकी बबली दीदी फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई है। ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी से जो हमें सीख मिलेगी वो हमारे हमेशा काम आएगी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। एक चींटी कड़ी मेहनत करके अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए उससे पहले क्यों ना अपना काम पूरा कर लूं। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत में जाती, दाने उठाती और अपने बिल में जमा करती रहती। वही पास में एक टिड्डा फुदक रहा था। बच्चों, टिड्डा पता है क्या होता है? टिड्डा एक तरह का ग्रास हूपर है। वो वहाँ मस्ती से बैठा हुआ था। जो फसलों में घूमता रहता है ना, हरे हरे रंग का, उसे टिड्डा बोलते हैं। तब टिड्डा मस्ती में वहाँ नाच रहा था और गा रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। और दूसरी तरफ चींटी बुरी तरह थक चुकी थी, फिर भी वो अपनी पीठ पे अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डे ने बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम पर लग गई। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी पर हंसने लगा और मजाक उड़ाने लगा और बोला, इतनी प्यारा मौसम है, तुम मस्ती करो, आगे गर्मी आ जाएंगी, हम खेल भी नहीं पाएंगे। अभी तो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्यों मेहनत कर रही हो? टिड्डे की इस हरकतों से चींटी परेशान हो गई। चींटी ने कहा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है, तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, तुम अपने खाने का इंतजाम करो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म होने लगा। धूप गायब हो गई और मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी का मौसम कब खत्म हो गया। और बारिश के बाद तुरंत ठंड आ गई, बर्फबारी शुरू हो गई। टिड्डे ने अपने खाने का बिल्कुल इंतजाम नहीं कर रखा था। हर तरफ मोटी बर्फ की चादर पड़ गई। अब टिड्डा भूख से तड़पने लगा। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए कुछ दाने भी दे दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए उसे कुछ घास फूस भी दे दी। तभी टिड्डे को समझ आया कि उसने अपना समय बर्बाद किया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने आने वाले कल के लिए थोड़ी तैयारी करके रखनी चाहिए। अपने काम को, मेहनत को लगन के साथ लगातार करना चाहिए। चाहे कोई मजाक उड़ाए, फिर भी हमें अपने काम में रुकावट नहीं लानी चाहिए। बच्चों, अगर तुम सारा साल अच्छे से पढ़ोगे तो जब तुम्हारे एग्जाम आएंगे तो तुम अच्छे से पास होगे। लेकिन अगर तुम सारा साल मस्ती करोगे तो एग्जाम्स में बहुत कम नंबर आएंगे, फिर मम्मी से डांट भी पड़ेगी। तो सारा साल अच्छे से मेहनत करते रहो ताकि लास्ट में तुम्हें टिड्डे की तरह रोना ना पड़े। चलो बच्चों, अब बबली दीदी जाती है। बाय बाय।